मध्य प्रदेश की धरती पर जो कुछ दिया वो केवल भारत और जो मैं तो अपनी जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ। बहनों का मैं भाई, बच्चों का मैं मामा हूँ और अब तो बूढ़ों का भी मामा ही हो गया। और फिर मैं तो अपनी जनता का आशीर्वाद लेने। देखिए, वैसे चुनाव तो 4 राज्यों में, लेकिन एमपी का चुनावी रण इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या शिवराज मध्य प्रदेश में सत्ता की चौथी पारी खेलेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार कमल नहीं कमलनाथ खिलेंगे, तो शिवराज ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जनता में जाकर देखिए। कांग्रेस के दावे की हकीकत समझ में आ जाएगी। वोटिंग में 17 दिन रह गए और ऐसे में शिवराज का चुनावी रथ तूफानी अंदाज में दौड़ रहा है। आज टाइम्स नाउ नवभारत भी शिवराज के चुनावी रथ पर सवार हुआ, यह समझने के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनावी अश्वमेध में विजयी चौका लगाने के शिवराज के दावे में आखिर दम कितना है। तो एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत में मामा का अश्वमेध अभियान तूफानी दौर पर है। सीएम शिवराज का चुनावी दौरा मोदियों के दिल धड़का रहा है। जनता के बीच जैसा प्यार अपनापन मिल रहा है, उससे शिवराज का ये दावा मजबूत दिख रहा है। इस बार फिर एमपी में शिवराज। शिवराज की चुनावी रथ यात्रा में टाइम्स नाउ नवभारत भी शरीक हुआ, ताकि एमपी की जनता की नब्ज भापी जा सके और शिवराज के आत्मविश्वास को परखा जा सके। शिवराज के चुनावी रथ में नवभारत संवाददाता मकरंद काले सवार हुए तो रथ के साथ शिवराज से सवालों का सिलसिला भी चल पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अपने शवाब पर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कमान संभाल रखी है। बुधनी पहुंचे हैं, लोगों से सहायता राशि भी इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा बहनों से उनका जो आत्मीय रिश्ता है वो नजर आ रहा है। हम जगह जगह जहां भी जा रहे हैं बहनें गले लगा रही हैं। हमने एक दृश्य देखा अभी जहां पर एक बहन पैदल चल के आई थी और आके लिपट गई मामा से, अपने भाई से। तो सर, किस तरह का आत्मसात मिल रहा है आम लोगों का? देखिए, सरकार नहीं, हम परिवार चला रहे हैं। ये हमारे परिवार के लोग हैं, सब मेरी बहनें, मेरे भाई और अंतरात्मा से जुड़े हैं। मेरे अंदर जो भाव है वो भाव उनके अंदर है और इसलिए अपने भाई और बहन मान के ही मैं उनकी सेवा का काम कर रहा हूं और वैसे प्रेम उनसे मिल रहा है। इस चुनाव में क्या आपको अलग है? आप इतने चुनाव लड़ चुके हैं, इतने चुनाव देखे हैं, आपने हैंडल किए हैं, इस चुनाव में क्या अलग है? ये आत्मीयता की पराकाष्ठा है इस बार। विशेषकर बहनों का जो स्नेह और प्रेम है वो अद्भुत है, वो दुनिया में और देश में भी देखने नहीं मिलता। लाडली बहना गेम चेंजर योजना मानी जा रही है इस बार और जो लाडली बहनाओं का प्रेम है, 1,32,00,000 के आसपास आपने लाडली बहनों को राशि दी है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या रिस्पांस आया है अभी तक? लाडली बहना मेरी बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है, तभी तो बहनें ऐसी कभी निकलती नहीं थी, अब आशीर्वाद देने आती हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम बहनें और जो गांव के लोग हैं जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और ऐसे हम कई सौ किलोमीटर चल रहे हैं और जगह जगह पर भाषण भी हो रहे हैं, जय संबोधन भी हो रहे हैं, लोग अपने क्वेरीज भी, सवाल भी लेकर आ रहे हैं, उन सभी को संतुष्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी आगामी योजनाओं की भी चर्चा मुख्यमंत्री उनसे कर रहे हैं। तो
ये जो पूरा चुनाव हम देख रहे हैं ये एक अलग तरह का चुनाव है। इस पूरे चुनाव में जो जनता है वो बहुत सारे फैक्टर्स इस चुनाव में भी हैं, जैसे लाडली बहना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहती है एक मुख्यमंत्री के लिए, और वो मुख्यमंत्री जो 18 साल से सत्ता पे है तो उस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे रूल आउट कर रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी नहीं, जनता का प्रेम बरस रहा है और पूरे प्रदेश में बरस रहा है। ये अद्भुत है। मेरा तो जीवन धन्य हो गया अपनी भाई बहनों और बेटा बेटियों का प्यार देख के। देखो मेरे बच्चे नाच रहे हैं आगे, इनको क्या लेना देना चुनाव से, मुख्यमंत्री से, लेकिन ये मामा के लिए ये सब हो रहा है, तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पर नाच गाना चल रहा है, लोग स्वागत के लिए आ रहे हैं और जगह जगह पर इसी तरह के स्वागत हो रहे हैं। अपने आप में अद्भुत है। इस तरह से जब तस्वीरें सामने आती है तो जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसे जो सवाल बार बार उठते हैं उनका जवाब इन तस्वीरों में मिल जाता है कि लोग स्वागत कर रहे हैं जगह जगह। हालांकि ये बुधनी विधानसभा है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ से लंबे वक्त से विधायक हैं, यहीं के निवासी हैं, रहने वाले हैं, और लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए हैं। सहायता राशि भी इकट्ठा कर रहे हैं, और ये जो सहायता राशि है इसी से शिवराज जी चुनाव लड़ते हैं। विपक्षी कांग्रेस दावा कर रही है कि एमपी में इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन शिवराज पूरे भरोसे से इसे खारिज करते रहे। उनके उस भरोसे की तस्वीर भी दिखी जब जनता शिवराज का चुनावी रथ रोककर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सहायता राशि देती। इस बहन ने परसों ये अंगूठी मुझे पहनी, जब मैं आया था सल्टनपुर रात में, मैंने बहुत मना किया। शिवराज के चुनावी रथ में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह समेत परिवार के कई लोग हैं। उनके बेटे कार्तिकेय से भी नवभारत संवाददाता ने बात की। चुनाव को लेकर उनके मन का हाल जाना। एमपी में बेरोजगारी के तीखे सवाल भी उठाए जो विपक्ष दाग रहा है। का क्या योगदान है? वैसे तो पूरा क्षेत्र आप ही संभालते हैं पूरे चुनाव में, और उसके अलावा भी एकदम अनुचित होगा कि पूरा क्षेत्र मैं संभालता हूं। यहाँ पे सामने सभी कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, सब कार्यकर्ता साथी और परम और समस्त क्षेत्रवासी मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं, और ये स्वयं शिवराज सिंह चौहान है, एक एक व्यक्ति, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, बच्चा, ये सब मिलकर चुनाव मैनेज भी करते हैं और लड़ते भी हैं। देखिए युवा इस चुनाव का बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इतने साल तक सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर ही देखा है। तो युवा के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी आप क्या देखते हैं जब विपक्ष कहता है बेरोजगारी, विपक्ष कहता है महंगाई? विपक्ष जो बेरोजगारी की गुण गाता रहता है, उन विपक्षियों को ये देखना चाहिए कि जहां पर उनकी शासित सरकारें हैं, राजस्थान की बात कर लें, अन्य राजस्थान की बात कर लें, चाहे अन्य कांग्रेस शासित राज्यों की बात कर लें, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वहां पर है। अगर आप ग्राफिक्स, अगर आप पूरे एस्टिमेट्स निकाल लें, अगर आप पूरी जानकारी निकालें तो आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश इन राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी यहाँ पर है। और जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें करते हैं वो स्वयं इस बात से डरते हैं कि मध्य प्रदेश में इनफैक्ट प्रो इनकम्बेंसी है। शिवराज सिंह चौहान ने और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। चाहे हम खेल की बात करें, हमारे यहाँ पे जो खेल सुविधाएं हैं पूरे देश में कहीं नहीं है। आप जाके देख लें भोपाल का कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी मैंने आर्चरी और बाकी नेशनल गेम्स यहाँ पर हुए, खेलो इंडिया यहाँ पर हुआ। शिक्षा की बात करें, हर जिले में सीएम राय स्कूल, एक नहीं, तीन नहीं, चार सीएम राय स्कूल आ रहे हैं। ITIs खुल रहे हैं, प्रशिक्षण संस्थानें खुल रही हैं। उसके बाद रोजगार की बातें कर रहे हैं। रोजगार के क्षेत्र में कई यहाँ पर एक तो सरकार द्वारा कई जॉब्स लाई गई हैं, उसके बाद कई बाहर की कंपनियों ने मध्य प्रदेश में आके निवेश किया। तो तीनों विस्तार से बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन तीनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए सरकार ने कई काम किए हैं। काफी सवाल है आपके पिता को लेके, आपके परिवार को लेके, बीच में बहुत अभद्र कमेंट्स भी आए, किस तरह से जवाब देना चाहेंगे अपने विरोधियों का? अब भगवान उन सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि व्यक्तिगत रूप से विपक्ष टारगेट कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके परिवार को।
भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत राजनीति नहीं करते। इस चुनाव को लेकर शिवराज से भी ज्यादा आश्वस्त उनकी पत्नी साधना सिंह दिखी। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता मामा को फिर सिंहासन पर बिठाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह जी भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। इतने सालों से आप देख रही हैं जनता को, ये चुनाव आपकी नजर से किस तरह से देखा जाए, एक गृहिणी होने के नाते और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते? मुझे तो लगता ही नहीं कि हमारे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। जिस तरह से जनता का और हमारे लोगों का प्यार मिल रहा है वो एक तरफा मिल रहा है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो अपने आप प्यार कर रही है जनता, हमें कार्यकर्ता हमें प्यार कर रहे हैं। इस बार आपने देखा है कि सभी लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार चुनाव में आप मत आइए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और देखा जगह जगह तिलक करके उनको सहयोग राशि भी दी जा रही है चुनाव लड़ने के लिए। सहयोग राशि का क्या राज है? ये हम देखते हैं कि इकलौते मुख्यमंत्री हमने देखे जो इतने सालों के बाद भी जनता के बीच आ रहे हैं। बच्चियां गुल्लक फोड़ के उनको पैसे दे रही हैं, दूर दूर से चल के आ रहे हैं, अंगूठी दे रहे हैं। तो ये कैसा स्नेह है कि एक मुख्यमंत्री को लोग अपने हाथ से पैसा दे रहे हैं? इन्होंने एक परिवार का रिश्ता बनाया है यहाँ से, तो वो परिवार के लोग अपने भैया को इतना स्नेह कर रहे हैं। इसलिए भांजियां आ रही है, बेटियां आ रही है, बहनें आ रही है जो अपने भैया को कह रही है कि भैया आप मुझसे 10 रुपए लीजिए, 50 रुपए लीजिए, लेकिन चुनाव इसी से लड़िए। तो ये हमारी लोगों का प्यार है। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे मुद्दे इस बार हैं। जो विपक्ष आता है तो महंगाई की बात करता है, आप एक गृहिणी भी हैं। हमने बहुत तस्वीरें देखी कि आप बाहर जब जाती हैं या गांव में जब जाती हैं तो खुद पूरा चूल्हा चौका संभालती है। महंगाई को आप किस नजर से देखती हैं? मुझे नहीं लगता कि महंगाई में कुछ इतनी बढ़ोतरी हुई है। अब समय के साथ साथ थोड़े बहुत तो चीजें होते रहती है ना, तो इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। शिवराज के रथ से उतर जनता के बीच भी नवभारत संवाददाता पहुंचे। वहां क्या चुनावी इशारा मिला वो भी सुनिए। आज तक उनको जो गलत समझता है वो खुद ही गलत है। अच्छा, है समझ में? उनको जिताना है और हम हमेशा से जिताते चले आ रहे हैं और वो हार नहीं सकते। आप यहीं रहते हैं? यही रहता हूँ, नसरुल्लागंज। तो लोगों के रिएक्शन आपने देख लिए। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह क्या कहती हैं, कितना भरोसा जताती हैं, वो सब आपने यहां पर देख लिया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान नामांकन भरने पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान नामांकन भरने पहुंचे हैं और इस दौरान लोगों में भी जमकर उत्साह दिखा। और जैसा हर काम पत्नी के साथ में करते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो यहां पर भी देखिए उनकी पत्नी भी उनके साथ में आपको दिखाई देंगी। उनका क्षेत्र है बुधनी और बुधनी से ही नामांकन भरा है शिवराज सिंह चौहान ने और पूरे जोश के साथ शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे। बिल्कुल फूंक दिया गया है, नामांकन भर दिया गया है। अब मतदान का इंतजार और उसके बाद परिणाम का इंतजार। आश्वस्त नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह। हमारे सहयोगी मकरंद काले ने बात की तो आपने सुना होगा कि कैसे भरोसा जता रहे हैं शिवराज सिंह भांजे और भांजियों पर। रथ पर सवार होकर निकल चुके हैं और यह वो तस्वीर नामांकन भरते वक्त की शिवराज सिंह चौहान की। जब वो मंदिर जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उनकी पत्नी साधना सिंह उनके साथ में रहती हैं। तो यहां पर भी देखिए साधना सिंह उनके साथ में मौजूद हैं और बाकी जो ताबक यहां पर बने हुए हैं वो भी उनके साथ में है। विजय अभियान चलाने की कोशिश यहां पर शिवराज सिंह चौहान की रहेगी कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने, शिवराज मध्य प्रदेश में कायम हो।